शुरुआत इस वक्त की 100 खबरें रफ्तार से। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। भारी बारिश की वजह से सूरत में एक अपार्टमेंट की दीवार ढही, हादसे में कोई भी शख्स घायल नहीं। सूरत में लगातार तेज बारिश के बाद जल भराव से परेशानी, बारडोली इलाके में पानी में डूबा अंडरपास। भारी बारिश के बाद वलसाड के कई इलाकों में जल भराव, सड़कें तालाब में हुई तब्दील। गुजरात के अरवली में एक गांव में बादल फटा, तेज रफ्तार पानी में बह गई कई गाड़ियां। अरवली में हादसे की वजह से लोगों ने बड़ी मुश्किलों से अपनी गाड़ियों को निकाला, 3 घंटों के अंदर 8 इंच बारिश का अनुमान। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के बाद झरने में उफान, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को खतरे से किया आगाह। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट। तेज बारिश के कारण बारां के कई इलाकों में पानी भर गया, प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन अब अभियान चला रहा है। बारां में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, कोटा, भरतपुर और जयपुर में बारिश के साथ चेतावनी। बिहार के नवादा जिले के लोग भी कर रहे हैं बाढ़ का सामना, पानी से लबालब वाटरफॉल, सैलानियों की आवाजाही भी बंद। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में नंदप्रयाग नंदानगर रास्ते पर पहाड़ी से आया मलबा, रास्ता बंद होने से सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। ईरान और इजराइल के बीच आखिरकार सीज फायर लागू, दोनों देशों के बीच बीते 12 दिनों से चल रही थी जंग। ईरान की तरफ से भी सीज फायर का ऐलान किया गया, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद की युद्ध विराम की घोषणा। सीज फायर से पहले ईरान ने करीब 6 राउंड हमले किए, इजराइल के कई शहर थे निशाने पर। इजराइल ने ईरान पर लगाया युद्ध विराम तोड़ने का आरोप, कहा सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान ने किए हैं मिसाइल हमले। इजराइल के आरोपों पर ईरान का पलटवार, कहा ना हमने कोई सीज फायर तोड़ा और ना ही मिसाइलें दागी। ईरान पर पलटवार की तैयारी में है इजराइल। इजरायली वित्त मंत्री ने कहा ऐसा हमला करेंगे कि तेहरान कांप जाएगा। इजराइल के बीरशेवा में ईरानी हमले में 4 लोगों की हुई है मौत, ईरान की जबरदस्त बमबारी में कई नागरिक घायल। बेरशेवा में ईरान का हमला कैमरे में हुआ कैद, एक बिल्डिंग के परिसर में गिरी थी ईरानी मिसाइल। ईरान के हमले में बेरशेवा में कई जगह तबाही का मंजर, रिहायशी इमारतें हुई बर्बाद, कई कारों को पहुंचा नुकसान। बेरशेवा में एक बस पर भी गिरी ईरानी मिसाइल, डराने वाली हैं तबाही की तस्वीरें। बेरशेवा में हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। सीज फायर के बीच नेतन्याहू की ईरान को कड़ी चेतावनी, का युद्ध विराम तोड़ा तो करारा जवाब देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ऑपरेशन राइजिंग लायन के सभी लक्ष्य हासिल, ईरान के प्रमुख सैन्य बेस तबाह किए गए। सीज फायर पर ईरान का बड़ा दावा, कहा ट्रंप ने सीज फायर की गुहार लगाई थी, उन्होंने हमले रोकने की मांग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, कोई इसका उल्लंघन ना करे। हमले के 3 घंटों के बाद इजराइल ने खोला अपना एयर स्पेस, सिर्फ इमरजेंसी उड़ानों के लिए खोला गया है हवाई क्षेत्र। इजराइल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी, 165 भारतीय लौटे वतन। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है, अब तक करीब 2300 भारतीय वापस आ गए। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, कतर में स्थित अमेरिका के अल-उदीद एयर मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से किया गया हमला। कतर के रक्षा मंत्रालय का दावा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोक दिया। ईरान ने कतर के जिस बेस पर हमला किया वो पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, यहां करीब 8000 से 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ईरान के हमले पर कतर ने कहा ईरान ने हमारी संप्रभुता और एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार। कतर ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया। कतर ने कहा इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर किया जाएगा, विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। कतर ने सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकने और बातचीत की मेज पर लौटने का किया आह्वान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बहुत ही कमजोर जवाब दिया है, हमें ईरान से भी उम्मीद ऐसी ही थी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 14 मिसाइलें दागी गई जिसमें से 13 को हमने मार गिराया, एक मिसाइल को छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसी दिशा में जा रही थी जहां खतरा नहीं था। ट्रंप बोले मुझे रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही कि इस हमले में किसी भी अमेरिकी के नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।
ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने कहा, पूरी दुनिया को बधाई, अब शांति का वक्त है। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले से भड़का यूएई, कतर को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, ईरान को चेतावनी जारी की। सऊदी अरब ने ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की, सऊदी अरब ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का बताया उल्लंघन। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों को दिया संदेश, भारत शांति की कीमत जानता है। कल लॉन्च हो सकता है शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम मिशन, 6 बार आई रुकावटों के बाद अंतरिक्ष में उड़ान को तैयार। नारायण गुरु गांधी शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का बयान, दुनिया ने हाल ही में ये देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। प्रधानमंत्री बोले कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट किया। बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं में और जोश भरेंगे प्रधानमंत्री, 6 और बड़ी रैलियों को करेंगे संबोधित। कल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में उठाएंगे आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। राजस्थान और हरियाणा के बीच भिवानी जल निकासी पर बनी सहमति, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच फोन पर हुई बात। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया रोड शो। कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान, नगर निगम के अमले ने ढाए अवैध निर्माण। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर रोहित बोहरा, शराब कारोबारी मर्डर केस में था वांटेड। सोनम रघुवंशी के ब्लैक बैग की तलाश में जुटी हुई है शिलांग पुलिस, बैग में लैपटॉप होने की जानकारी, आरोपी सिलोम, लोकेंद्र और बल्लू पर बैग गायब करने का आरोप। गुजरात के वडोदरा में बम से उड़ाने की धमकी के बाद खाली करवाया गया स्कूल, भारी तादाद में पुलिस बल रहा मौजूद। मध्य प्रदेश के देवास में पारिवारिक विवाद में एक ही घर के 4 लोगों ने खाया जहर, 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। एमपी के शिवपुरी में बस के नीचे आया बाइक सवार, अच्छी रही किस्मत, बाल बाल बची जान। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, हादसे में दोनों की मौत। जयपुर सीकर हाईवे पर होटल में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में किसी के भी घायल होने की नहीं है खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टेंपो और मिनी ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 7 घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल। एमपी के बालाघाट में जिंदा जल गए 3 लोग, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से गई जान। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में युवक की चाकू मारकर हत्या, लव ट्रायंगल को लेकर हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट, दबंगों ने टोल बूथ पर तोड़फोड़ भी की। मनाली में हरियाणा से आए पर्यटकों के साथ मारपीट, स्कूटी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। विदिशा में अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग, 2 महिलाएं घायल, पुलिस गिरफ्त में एक संदिग्ध। ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने सड़क किनारे लोगों पर की फायरिंग, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मेरठ में रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के मकान पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मामला दर्ज। जयपुर में दिन दहाड़े पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या, लव मैरिज से थे नाराज ससुराल वाले। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में फांसी पर लटका मिला स्कूल कर्मचारी का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बड़ा हादसा, टेंपो पर पलटी ट्रॉली, 3 लोगों की गई जान, 4 घायल। हादसे में टेंपो चालक की मौत, मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल, पुलिस कर रही मृतकों की पहचान। एमपी के मुरैना में अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों पर लगाम, 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लोगों से 50 लाख की ठगी, सीएम हाउस में पोस्टिंग और पहुंच होने का दावा। राजस्थान के सीकर में क्रिकेट मैच के दौरान 2 गुटों में विवाद, दुकानों में की गई तोड़फोड़। पटना में पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के सरकारी आवास में चोरी, कूलर पंखा समेत कई अन्य सामान उठा ले गए चोर। राजस्थान के बानसूर में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, 5 घंटों तक किया आंदोलन। साइबर ठगी का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा, ठगी में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 14 लाख के हेरफेर का मामला। इंदौर में शराब की दुकानें हटाने के खिलाफ प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लोगों ने किया हंगामा। महाराष्ट्र के सांगली में पिता ने ली बेटी की जान, नीट परीक्षा में कम नंबर आने पर पीट कर मार डाला। रायपुर में ट्रंक में युवक के शव मिलने का मामला, पति पत्नी पर हत्या का आरोप, पैसे के लेन देन में वारदात को दिया अंजाम। सागर के डिग्री कॉलेज में फर्जी हाजिरी लगाकर वेतन लेने का मामला, उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 गेस्ट टीचर की सेवाएं समाप्त। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक महिला की चमकी किस्मत, खदान से मिला बेशकीमती हीरा। मुंबई से सटे ठाणे में इमारतों को गिराने को लेकर विरोध, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, 21 इमारतों को बताया जा रहा है अवैध। ठाणे के खान कंपाउंड में है ये इमारतें, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 21 में से 13 इमारतें गिराई गई। बताया जा रहा है कि ठाणे की ये इमारतें अवैध है और इनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। डिंडोरी में अतिक्रमण हटाने की टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, जान बचाकर भागे कर्मचारी। उमरिया गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़के,
लीड्स टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट दिया। दूसरी पारी में 364 पर ऑल आउट हुई भारतीय टीम। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना नुकसान के 21 रन बनाए। टीम जीत से 350 रन दूर। लीड्स टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने लगाया शतक। दोनों पारियों में शतक के साथ बनाया रिकॉर्ड।